ये जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स, टाइप्स ऑफ एक्साइटेशन के ऊपर कि किस टाइप की एक्साइटेशन है। तो उस क्राइटेरिया को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी जो मशीन्स हैं कितने टाइप की होती हैं। तो एक्साइटेशन की बात करें तो हमारे पास दो मशीन है, दो टाइप की मशीन्स हैं। एक है सेपरेटली एक्साइटेड और दूसरी हमारी सेल्फ एक्साइटेड। सेपरेटली एक्साइटेड का मतलब ये है कि जिस एक्साइटेशन से हमारी आर्मेचर वाइंडिंग को हम सप्लाई दे रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग जो है सेपरेट एक्साइटेशन होगी, यानी सेपरेट सप्लाई मिलेगी उसको। ये हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये हमारे कार्बन ब्रशेस, ये आर्मेचर, V1 और V2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है, इसकी जो एक्साइटेशन है वो दूसरी वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट सोर्स, जो V1 के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो इस टाइप की जो मशीन होती है उसको हम कहते हैं सेपरेटली एक्साइटेड। अगर हमारे पास जनरेटर है तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर, और मोटर है तो सेपरेटली एक्साइटेड मोटर। सेल्फ एक्साइटेशन में हमारे पास आती है शंट मशीन, सीरीज मशीन, कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर आता है हमारा शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, और कंपाउंड ही के अंदर आता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी नेचर ऑफ वाइंडिंग कैसी है, क्यूमुलेटिव वाइंडिंग और डिफरेंशियल। तो ये टाइप्स की मशीन्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के, जो हम स्टडी करेंगे और जिनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो जितने भी हमारा शंट है, सीरीज है, कंपाउंड है, शॉर्ट शंट, लॉन्ग शंट, क्यूमुलेटिव, डिफरेंशियल, हम बात करेंगे आर्मेचर वाइंडिंग और फील्ड वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में। तो आर्मेचर वाइंडिंग हमारी आर्मेचर के ऊपर होती है, जो कि हमने बताया था, जिसमें हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। और फील्ड वाइंडिंग जो होती है हमें वर्किंग फ्लक्स प्रोवाइड करती है। तो इन दोनों का कनेक्शन किस तरीके से है वही डिफाइन करेगा कि हमारी मशीन शंट टाइप है या फिर सीरीज टाइप है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें शंट की, शंट मशीन। तो शंट मशीन जो है हमारा, शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल। तो पैरेलल किस किस के कनेक्शन होंगे, आर्मेचर के और फील्ड वाइंडिंग के। तो पहले हम फील्ड वाइंडिंग बनाते हैं, ये हमारी हो गई फील्ड। इसके बाद आ गया हमारे पास कार्बन ब्रशेस, ये आर्मेचर आ गया, और ये हमारे टर्मिनल आ गया VT। ये हमारा इनपुट करंट, यहाँ पे हमारा आर्मेचर करंट, ये हमारा शंट करंट, इसको हम कहते हैं RSH। जब आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम कंसिडर नहीं करते तो सिंपली आर्मेचर बनता है। जब हम आर्मेचर को कंसिडर करेंगे, आर्मेचर का रेजिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे, तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा वाइंडिंग का, RA। और ये हमारी मोटर होगी, मोटर है या मशीन है, मोटर जनरेटर कुछ भी हो सकता है, ये RSH, ISH, IA, और ये आ गया हमारा टर्मिनल वोल्टेज VT। तो ये शंट मशीन हो गई। शंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हमारी फील्ड वाइंडिंग है वो हमारी फील्ड वाइंडिंग जो है ये हमारी आर्मेचर के पैरेलल में है, यानी शंट में है। इसलिए ये मशीन जो हो गई किस टाइप की हो गई, हमारी शंट टाइप की। अब हम देखते हैं सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग जो है किस टाइप की मशीन होती है, तो जाहिर सी बात है हम कनेक्शन की बात कर रहे हैं, सीरीज कनेक्शन।
अगर सीरीज कनेक्शन है तो हमारी कैसी है, सीरीज मोटर या फिर जनरेटर। तो जाहिर सी बात है हमें सीरीज किसके कनेक्शन करने पड़ेंगे, आर्मेचर के और फील्ड वाइंडिंग के। ये हमारा आर्मेचर हो गया, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग हो गया, VT। जो लाइन करंट होगा वही हमारा फील्ड करंट होगा और वही हमारा आर्मेचर करंट होगा, क्योंकि ये सीरीज में। तो ये हो गई हमारी सीरीज मशीन। इसके बाद है हमारा थर्ड, कंपाउंड मशीन। जाहिर सी बात है कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन होगा शंट का और सीरीज का, शंट प्लस सीरीज। ये हमारी है सीरीज फील्ड वाइंडिंग, ये है हमारी शंट फील्ड वाइंडिंग, ये है हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस वाइंडिंग का, और ये हो गई हमारा टर्मिनल वोल्टेज। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड मशीन। अब जो कंपाउंड मशीन है तो उसमें हमारे पास दो टाइप की वाइंडिंग हो गई, शंट हो गई और सीरीज हो गई। दोनों क्या है, हमारी फील्ड वाइंडिंग है। तो जाहिर सी बात है दोनों कहाँ पर होंगी, हमारी पोल्स के ऊपर होंगी, शंट भी और सीरीज भी। RSH और RSE कहाँ पर होंगी, हमारी फील्ड पोल, फील्ड पर यानी पोल्स पर। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो सीरीज में होगी जाहिर सी बात है कि हमारा जो मैक्सिमम करंट होगा वो कहाँ पर होगा, लाइन करंट में होगा, चाहे हम सीरीज की बात करें चाहे हम शंट की बात करें। ठीक है, ये हमारी शंट मशीन है, ये हमारी सीरीज मशीन है, और ये हमारी कंपाउंड मशीन है। जो वाइंडिंग सीरीज में होगी आर्मेचर के, ये आर्मेचर है हमारा, तो जो वाइंडिंग आर्मेचर के सीरीज में होगी उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम करंट कहाँ होगा, हमारा लाइन में होगा। तो जिसकी वजह से ये जो सीरीज वाइंडिंग है, अगर हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखें, रो L/A, तो हमें लेंथ क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाए। यानी कि सीरीज वाइंडिंग में जो है नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और वायर जो होती है वो थिक होती है, जबकि हमारी जो शंट है उसमें टर्न्स ज़्यादा होंगे लेंथ बढ़ाने के लिए, और थिन होती है जिससे रेजिस्टेंस ज़्यादा हो। क्योंकि हमारे पास जितना भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन है, EM/EC, वो होता है हमारा मशीन के अंदर। इस मशीन के अंदर जो हमारा आर्मेचर है तो उसके अंदर हमारा EMEC होता है, और जो इसके अंदर पावर आती है वो आती है बैक EMF या EMF इंड्यूस्ड आर्मेचर इनटू आर्मेचर करंट। तो जाहिर सी बात है जितना ज़्यादा हमारा करंट होगा उतना ही पावर हमारा कन्वर्ट होगा, या तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मशीन जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है कि हमारे पास जो आर्मेचर के साथ सीरीज़ में लगी होती है, चाहे हम सिंपल सीरीज़ की बात करें चाहे हम कंपाउंड मशीन की बात करें, जो सीरीज़ वाइंडिंग होगी वो हमारा नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, लेस होंगे और थिक वायर होगी। जबकि जो हमारी शंट है उसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे और थिन वायर होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने के लिए। तो दोनों पोल्स पर होती हैं, तो जाहिर सी बात है दोनों को देख के हम पता लगा सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे और थिन वायर से है वो हमारी हो जाएगी शंट वाइंडिंग। और जो हमारी सीरीज वाइंडिंग है उसमें हमारे नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और वायर कैसी होगी, हमारी थिक होगी। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स। अब कंपाउंड में जाहिर सी बात है दो फील्ड आ गई हमारे पास, एक आ गया phi/SH यानी शंट फील्ड, और दूसरी आ गई हमारी सीरीज फील्ड। अब अगर सीरीज फील्ड और शंट फील्ड का फ्लक्स ऑफ डायरेक्शन यानी दोनों की एक्सिस सेम है,
एक्सिस सेम का मतलब क्या है कि दोनों जो है आउटवर्ड्स, दोनों का फ्लक्स डायरेक्शन सेम है, तो दोनों क्या करेंगे, एड करेंगे, हेल्प करेंगे दूसरे को। फाई एस एच और फाई एस ई, तो इन दोनों को मिला के क्या बनेगा हमारा, क्योंकि दोनों हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे को, तो मेन फ्लक्स क्या होगा हमारा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे हमारी जो नेट फ्लक्स है, मेन फ्लक्स है, वो इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हम इसको कहेंगे क्यूमुलेटिव टाइप ऑफ मशीन। क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है, ऐड करना। और अगर हमारे पास फाई एस एच का फ्लक्स इस तरीके से है और हमने वाइंडिंग ऐसे करी सीरीज में कि इसका फ्लक्स अपोजिट हो गया, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई एस एच माइनस फाई एस ई, यानी यहाँ पे क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया। तो इस टाइप की जो मशीन आएगी उसको कहेंगे हम डिफरेंशियल। ये जो टाइप की मशीन हो गई कैसी हो गई, डिफरेंशियल टाइप ऑफ मशीन हो गई। अब दो टाइप के हमें मिल गए, क्यूमुलेटिव मिल गया और डिफरेंशियल मिल गया, डिपेंडिंग अपॉन द हमारा डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स कैसा है, कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है दोनों वाइंडिंग में। और कनेक्शन के ऊपर अगर हम बात करें तो इस टाइप के जो कनेक्शन होता है कंपाउंड मशीन में, इसको कहते हैं शॉर्ट शंट। और अगर ये जो सीरीज हमारी वाइंडिंग है, अभी क्या है कि इन दोनों को पैरेलल में है, बाद में ये सीरीज में है। लेकिन अगर ये सीरीज वाइंडिंग पहले ही हमारे आर्मेचर के सीरीज में हो जाए, इस तरीके से अगर हम कनेक्शन करें, और ये हमारी शंट, ये हमारा हो गया टर्मिनल वोल्टेज, लाइन करंट आई ए इजिकल टू आई एस ई, और ये हमारा आई एस एच। यहाँ पे क्या है, आई एल इजिकल टू आई एस ई है, लेकिन ये किसका सम हो जाएगा, आई ए प्लस आई एस एच का। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा कि टाइप्स ऑफ कनेक्शंस के ऊपर, कि हमारे कितने टाइप की मशीन्स होती हैं डीसी में।